घर से आदमी है और वो इसीलिए है कि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और सरकार हमारी सुनेगी। जब इस तरीके का एटीट्यूड जब दिल्ली में दिखाया जा रहा था तो यही विपक्ष के लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाया कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब इनकी सहानुभूति कहाँ गई? चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, अगर आप एक निष्पक्ष एग्जाम नहीं करा सकते तो भाई आप सरकार में क्यों हैं? पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई में देश आज़ाद हो गया है? ये लड़ाई जो है अस्मिता की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, जायज लड़ाई है। जायज लड़ाई है। करप्ट में जो लिप्त आदमी है उसके लिए तो कड़ा कानून होना चाहिए। लोगों को कानून का डर नहीं है कि हम कुछ भी करप्शन कर ले, हमें कुछ भी सरकार हमें कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट बनाए हैं सारे यूनिटी के साथ और आप इस तरह के छात्रों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं भी इसी तरह का आंदोलन करता था, मैंने भी पुलिस की लाठी खाई है, मैं भी जेल गया हूँ। पूरे देश में आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन भी जारी है। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का हुजूम इस टेंट में भी है और साथ ही साथ देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में हैं। साथ ही साथ इधर एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान हस्ताक्षर अभियान। यहाँ पर कुछ यूथ है, इन्हीं से हम जानेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है 25 जुलाई से शुरू है, आज 15 अगस्त है, आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, आप क्या कहेंगे इस जश्न के बीच में? सर पहले तो सबको मुबारकबाद, लेकिन सब पता है आप लोगों को 25 दिन से ये स्ट्रगल जारी है। देवेंद्र नाथ महतो जी का भी बहुत दिनों से लंबा एक अनशन चले आ रहा है और आज जिस तरीके से उनको आने भी नहीं दिया गया वो बहुत ही निराशाजनक है। सरकार को अब तो मान ही लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए। अब जब इस तरीके का एटीट्यूड जब दिल्ली में दिखाया जा रहा था तो यही विपक्ष के लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाया कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब इनकी सहानुभूति कहाँ गई? विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और ये जग जाहिर है सर, जेएसएससी का हो जेपीएससी का घोटाला हो, ये सबके सामने है। जेएसएससी का तो खैर अत्यंत रूप से गया था घोटाला, और हेमंत सोरेन अगर जेपीएससी को रद्द कर सकते हैं तो जेएसएससी में रद्द करने में क्या जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये उनका ही इमेज को कमज़ोर कर रहा है, ये उनका ही जो वोट बैंक है उसको कमज़ोर करेगा, ठीक है सर। और अब बहुत हो गया सर, बहुत हो गया, ठीक है। उस दिन लाठियाँ चली, वाटर कैनन चले, मैं भी लाठी खा के आया हूँ, तो बहुत सर अब अत हो चुका है। आज़ादी का जश्न मना रहा है पूरा देश। मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पर काफ़ी कुछ बोले हैं, आप लोगों के लिए भी बोले हैं, सुने हैं वो बात? हाँ सर सुने हैं, लेकिन नहीं, क्या लगता है सरकार समाधान की ओर जा रही है? सर जाना पड़ेगा, अगर नहीं भी वो ऑफ ट्रैक जाएंगे भी तो भी मतलब हमारा अनशन यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है। मैं सर यहीं पे रहता हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा के फिर जस्ट यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है, हम लोग जारी रखेंगे जब तक जेएसएससी रद्द नहीं होता है, तब तक ये जारी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यूथ हैं और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ और कहाँ से आए हैं? पूरा परिवार के साथ, बच्चों के साथ हैं? मेरा नाम रंजित है, बस इन लोगों को दिखाने लाए थे। हाँ। बहुत दिन से न्यूज़ में लोग देख रहे हैं, हाँ, कि रांची में क्या हो रहा है बोलकर, तो बस उसी को दिखाने लाए थे। क्या लगता है कि जिस वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हो रहा है, घोटाला देखने पड़ने को मिल रहा है और सरकार के साथ जो ये लोग जिद पे अड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या सिखाने दिखाने आए हैं? बस इन लोगों को दिखाने आए हैं कि देखिए न्यूज़ में जो देख रहे थे वही है, यही जगह। ओके, चलिए, और भी यहाँ पर हैं गार्जियंस हैं। सर आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं दिनेश कुमार सिंह हुआ। हाँ, मैं रांची से ही रहता हूँ। इस आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो से न्यूज़ में देख रहा था, आज पहली बार इधर देखने आया कि कैसे बच्चे हैं। तो ये करप्शन तो वाकई जब देख रहे हैं तो अपने टाइम के भी याद आई, करप्शन का शिकार हम अपने भी टाइम में बहुत हुए। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अभी पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई में देश आज़ाद हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। कैसे ठीक होगा ये? ये तो सर जो
क्या बोले, जो नेताओं हैं जिनको भी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जो भी जिस पोस्ट पे है उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी ठीक हो पाएगा। सरकार भी सब चीज़ दुरुस्त करना चाहती है, ठीक करना चाहती है और अब सुझाव भी मांग रही है। अगर आपसे सुझाव मांगा जाए तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? करप्ट में जो लिप्त आदमी है उसके लिए तो कड़ा कानून होना चाहिए। लोगों को कानून का डर नहीं है कि हम कुछ भी करप्शन कर ले, हमें कुछ भी, सरकार हमें कुछ नहीं करेगी। मेन कानून का जब तक डर नहीं होगा तब तक ये करप्शन को रोका नहीं जा सकता। आज़ादी का जो जश्न है कैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? मैंने उसे सेलिब्रेट किया था सुबह में, लेकिन यहाँ आने के बाद, मैं पहली बार यहाँ पे आया, दिखने के बाद बच्चों देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपने टाइम का याद आया कि इस करप्शन का शिकार मैं भी अपने टाइम का हुआ हूँ। मन में टीस है, बहुत टीस है हमें अपने पुराने दिन, क्योंकि हमें भी गवर्नमेंट जॉब में हमने भी कई बार रिटेन निकाले और ड्यू टू करप्शन मैं फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद तब मैंने फिर प्राइवेट जॉब में पकड़ा था। भुक्तभोगी हैं आप भी? बिल्कुल भुक्तभोगी। देखने के बाद हमें पुराने टाइम का याद आया, इस करप्शन का शिकार तो मैं भी था। अकेले आए हैं कि साथ में और भी हैं? अकेले भी आए हैं, मैडम को मार्केट में छोड़ करके अभी सोचे एक बार देखते हैं जयपाल सिंह। यानी कि इमोशनली आप यहाँ साथ हैं? बहुत देखने के बाद मैं लगा कि नहीं, बच्चों को उस समय तो कोई देखने वाले कोई नहीं हुआ करते थे, लोग शिकार होते थे, चुपचाप अपने में रह जाते थे। देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्जियंस भी आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम हो आपका? मैं रांची झारखंड लालपुर से हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा। 2013 में हम लोगों ने राजभवन के पास धरना दिया था। उसमें हमारे छात्र नेता एस अली, मनोज यादव जी, इन लोगों के सहयोग से मनोज यादव आज भी यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, शिक्षक हूँ, मैं पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के साथ हूँ। ये लड़ाई जो है अस्मिता की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, जायज लड़ाई है। जायज लड़ाई है। मुझे बहुत दुख लगता है, मैं एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक का काम है अंधकार से लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना और अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना। लेकिन यहाँ ऐसे रवैया चल रहा है, ऐसा दुर्दशा झारखंड राज्य की हो रही है तो देख करके बहुत ही हृदय विदारक लग रही है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है इस ओर नहीं देख रहे हैं। आज छात्र रोड में हैं, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, वही छात्र आज सड़क पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मात्र 3 मांग है। सरकार 3 मांगों को आसानी से मांग सकती है। पहला मांग इनका है कि जो भी एग्ज़ाम जिसमें बात आ रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, उसका निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने में क्या इतराज़ है सरकार को। दूसरी बात है, ये मांग रहे हैं कि रिफॉर्म किया जाए, जो भी गठन किया गया है। और ये भी बात मैं देखता हूँ कि जेपीएससी का निर्माण किया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, या जेएसएससी का निर्माण किया, वो एग्ज़ाम ना लेकर के किसी थर्ड पार्टी किसी एनजीओ को दे दिया जा रहा है एग्ज़ाम के लिए। तब सरकार को एजेंसी को दिया जा रहा है। हाँ, तब सरकार को क्या मनसा रह गया ऐसी संस्था को एग्ज़ाम दिलाने के? जब आप रिफॉर्म कर रहे हैं जेपीएससी का, जेएसएससी का गठन कर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तब फिर ऐसी संस्था को रख कर सरकार के पास हर तरह का मशीनरी होता है, सारा तंत्र उसके पास है, सारा पावर उसके पास है। आप गवर्नमेंट बनाए हैं सारा यूनिटी के साथ, और आप इस तरह का छात्रों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे आने वाला पीढ़ी, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार जब तक तोड़िए नहीं, तब तक ये आंदोलन छोड़िए नहीं। एकदम अस्मिता की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, इसे घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। और क्योंकि आप सरकारी कर्मी हैं और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं जी, तो क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पर जो युवा हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कैसे आप सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आ करके ही मैं सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं इनका हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। आज छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ से, मैं बिरसा मुंडा के पावन धरती का मैं शिक्षक हूँ, और मैं आज छुट्टी का दिन है, मैं सोचा कि इन लोगों को मिलकर मैं हौसला अफजाई करूँ, और इसी हौसला अफजाई करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अपना कीमती समय देने का हूँ। मैं अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ कि ये हमारे साथी हैं। कल दिन मैं भी इसी तरह का आंदोलन करता था, मैंने भी पुलिस की लाठी खाई है, मैं भी जेल गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का हूँ। देवेंद्र महतो जी मेरे ही प्रखंड के व्यक्ति है, राय प्रखंड के, और मैं जानता हूँ सिल्ली का खून इतना गर्म है, वो जल्दी झुकता नहीं है। और देवेंद्र महतो मरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और हमारी जो मंशा है छात्रों की, हम जीतेंगे और जीत के रहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि हम कैसे जीत रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स का भी अब सपोर्ट मिलने लगा है। हमारे साथ एक
महिला हैं जो लाइव में हैं, शायद इनको डिस्टर्ब करना दिक्कत नहीं ना बात करने में? नहीं हाँ, बताएंगे आप अपने बारे में, बताइए। आपके साथ लाइव भी हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, दिक्कत नहीं ना है? नहीं कोई कहाँ से आए हैं आप? मैं रांची की ही रहने वाली हूँ और मेरा नाम नेहा है। क्या और करती हैं? मैं अपना मैं ऐसे दूरदर्शन में कैजुअल पैनल में वीडियो एडिटर हूँ और मेरी हॉबी है रिपोर्टिंग और मैं अपना ब्लॉग चलाती हूँ। अच्छा, इस आंदोलन को क्या आप शुरू से कवर कर रही हैं और हाँ। किस तरह से देख रही हैं? मैं इस आंदोलन को शुरू से कवर कर रही हूँ और मैं शुरू से जो देख पा रही हूँ कि इसमें हर घर से एक बच्चा यहाँ पर है ही भले। और जैसे बोला जाए सब बोल रहे थे, जैसा कि जो खबरें चली थी कि नेता लोग भी हैं, ये भी है, वो भी है। देखिए, छात्र नेता हैं, इसमें नहीं बोल सकते, छात्र नेता भी हैं, लेकिन हर घर से आदमी है और वो इसीलिए है कि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और सरकार हमारी सुनेगी। इसलिए आप भी देख सकते होगे कि गर्मी इतनी है और इस गर्मी में पसीना चू रहा है और इस पसीने में लोग तरतर है, कितने किलोमीटर पैदल चल कर यहाँ आ रहे ये हैं। आपका एक्सपीरियंस हाँ। है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आप कामकाजी हैं तो यहाँ पर अपना कीमती समय दे रही हैं। क्या देखते हुए इनका जो आंदोलन है किस तरह का ज़रूरी है, जायज़ है, किस तरह से इनसे जुड़ी हुई हैं, साथ देने के लिए या फिर किस तरह का सपोर्ट है आपका? देखिए, एक्चुअली मीडिया का हमेशा से काम होता है कि वो निष्पक्ष होता है। वो किसी का पक्षपात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, वो वही रियलिटी दिखाएगा जो हो रही है ज़मीनी स्तर पे। और मुझे लगता है कि छात्रों की मांग जायज़ है, जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है कि जायज़ है। क्योंकि अगर आज सीबीआई जांच, मान लीजिए एक नॉर्मल जांच है, सीबीआई जांच की मांग के लिए अगर छात्रों को आंदोलन करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात मुझे नहीं लगता ये हमारे देश के लिए हो। मतलब प्रशासन व्यवस्था पर पूरा सवाल है एक तरीके से कि क्या आज आम लोगों का प्रशासन व्यवस्था पर एकदम विश्वास उठ गया है कि मतलब सीआईडी जो राज्य सरकार के अंदर में आती है वो काम भी कर रही है। सबको दिख भी रहा है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है सीआईडी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और निष्पक्ष होकर काम कर रही है। लेकिन सीबीआई जांच पर हेमंत सरकार क्यों पीछे है, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है और एक छोटी सी मांग के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े तो ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, ये केंद्र में बैठे गृह मंत्री को भी देखना चाहिए कि एक छोटे से सवाल के लिए बच्चों को रोड पर आना पड़ेगा ये। और मैं तो सही में कहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, अगर आप एक निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं करा सकते तो भाई आप सरकार में क्यों हैं? अच्छा, हमारा चैनल भी काफ़ी हाँ। लोग देखते हैं, तो आपका जो चैनल चलता है उसके बारे में थोड़ा सा सपोर्ट मांग सकते हैं आप? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं मांगूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और कौन सा चैनल आपका? मेरा नेहा विशादेव है और फेसबुक पे ट्रेंडिंग विद नेहा के नाम से पेज बना रखा है। चलिए, नेहा जी का जो चैनल है और इस पूरे इवेंट को, पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है, तो हमारे साथ जो जुड़े हैं इनके चैनल को भी निश्चित रूप से देखिए, हर अपडेट आपको मिलेगा। और भी यहाँ पर लोग हैं और लोगों से भी बात करेंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।